हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में कई मुल्क से लोग आते हैं, काम करने आते हैं, मेहनत से काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां से लोग आते हैं यहां सिर्फ भीख मांगने के लिए। ये भिखारियों का जो मसला है ना, इससे सऊदी अरब परेशान हो गया है और उस मुल्क को, उस देश को वार्निंग दिया है कि अगर आपने नहीं रोका तो सबको मैं उठा के जेल में डाल दूंगा। कई ऐसे जो भिखारी है जिनके पास 2-2 लाख रियाल, 1-1 लाख रियाल, 50-50 हजार रियाल निकल रहा है। ये तो और ताज्जुब की बात है कि आखिर इतना पैसा वो लाता कहाँ से मिल जाता है उनको इतना पैसा। जो मेहनत करने आया उनको तो मिलता ही नहीं है और उनको कहाँ से मिल जाता है। तो इस पे हम पूरी तरह से रोशनी डालेंगे दोस्तों, पूरा आपको खबर बताऊंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि भिखारी किस देश का सबसे ज्यादा सऊदी अरब में है। ये तो सऊदी अरब का आंकड़ा है, कतर, ओमान, बहरीन बाकी है। मैं खाली सऊदी अरब का आंकड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी देश में भिखारियों का होना आम बात होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सबसे अधिक किस देश के भिखारी पाए जाते हैं और उनकी इनकम कितनी होती है? ये सारा डिटेल बताऊंगा दोस्तों। नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, 2 मिनट रुक जाइए। किसी भी देश में भिखारियों का होना आम बात होती है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर भारत, सऊदी अरब, सभी देशों में भीख मांगना एक वैश्विक समस्या है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा भिखारी किस देश के हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि सऊदी अरब में भीख मांगना एक धंधा हो चुका है। इसके लिए दूसरे देशों से भिखारियों को बुलाया जाता है, ठीक है। दूसरे देश से यानी पाकिस्तान से बुलाया जाता है, ठीक है। दुनिया भर के अधिकांश देशों में गरीब लोग रहते हैं। भारत, सऊदी समेत कई देशों में भीख मांगना भी एक आम बात हो चुकी है। हालांकि अब भिखारियों का मामला बदल चुका है, क्योंकि कई देशों में भिखारियों का एक पूरा समूह होता है और उसका एक लीडर होता है जो जिस व्यापार की तरह चलाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा भिखारी किस देश से पाए जाते हैं। यहाँ पे ये बता दूं कि पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा भी चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में पेशेवर भिखारी है जो सऊदी समेत दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हैं। डॉन एक पत्रिका है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने सड़कों पर भीख मांगने के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों का डेटा निकाला है। इस मामले में गृह और विदेश मंत्रालय मिलकर एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। बीते साल सितंबर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की अस्थायी समिति को सूचित किया था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को विदेश ले जाकर पेशेवर भिखारी बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं। 2023 में मक्का के ग्रैंड मस्जिद में पकड़े गए जेब कतरों में से एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी मूल की है। इराक और सऊदी के राजदूतों ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने उठाते हुए कहा था कि इन गिरफ्तारियों से उनकी जेलों में भीड़ भाड़ बढ़ रहा है। डॉन पत्रिका के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जनसंख्या 23 करोड़ है और इसमें करीब 3.8 करोड़ पेशेवर भिखारी है, यानी 4 करोड़ के आसपास। इन लोगों की राष्ट्रीय औसत आय प्रतिदिन 850 पाकिस्तानी रुपए है। इन भिखारियों को हर दिन 32 अरब रुपए दान में मिलते हैं, जो सालाना करीब 117 ट्रिलियन। बता दें कि ये 42 बिलियन डॉलर के बराबर है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में कराची में 3000 बच्चे लापता हो गए थे। एशियाई मानवाधिकार आयोग के मुताबिक पाकिस्तान के 2.5 से 11% आबादी भीख मांगकर गुजारा कर रही है। बताते चलूं कि पाकिस्तान के ये भिखारी उम्रा वीजा पर सऊदी अरब जाकर वहां भीख मांगता है। इसके अलावा प्रवासी पाकिस्तानियों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रवासी पाकिस्तानियों को लेकर सीनेट समिति को बताया कि बड़ी संख्या में भिखारी मानव तस्करी चैनलों के जरिए विदेश जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने सीनेट समिति को बताया कि विदेशों में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 90% यहाँ जो भीख मांग रहे हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं।
मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो सरकार है उसे इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी देश में जाते हैं नेक काम के नियत से, उम्रा के लिए नियत से जा रहे हैं, तो उम्रा करके वापस आप घर लौटिए, यहाँ रुकिए मत। अगर रुकना है तो वर्क वीज़ा पे आइए, दूसरा और वीज़ा है उस वीज़ा पे आइए, ताकि आप सरकार के निगरानी में रह सके। ये तो गलत हो गया। एक तो आप मुसलमान हो करके आप मुसलमान से ही झूठ बोलते हो, मुसलमान के साथ गद्दारी कर रहे हो, अल्लाह मियाँ के साथ खुद गद्दारी कर रहे हो, आते हो उम्रा करने, लगते हो भीख मांगने। ये सब चीज़ रोकना चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।